जिस घर में औरत के टूटे हुए बाल बेचे जाते हैं तो क्या होता है, ठीक से समझें इसका परिणाम हमें क्या मिलता है। गरुड़ पुराण के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। जानेंगे कि हमारी छोटी सी भूल बड़ा दुख का कारण बन सकती है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, अक्सर करके देखने को ये मिलता है, जो टूटे हुए बालों को औरत उन बालों को बाजार में बेच देती हैं, या फिर अपने गांव में ही कोई लेने वाला आता है उससे बेच देती हैं। छोटी मोटी चीज़ें ले लेती हैं, किसी न किसी तरह से उन्हें बेच देती हैं। ऐसा करना उचित है या अनुचित है? ऐसे करने से क्या आपके घर में दुख दरिद्रता आती है? ऐसा करने से क्या आपके घर की गरीबी आती है? ऐसा करने से क्या आपका भाग्य रुक जाता है? ऐसा करने से क्या आप लोग लखपति बन जाते हैं या करोड़पति बन जाते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही दर्शाने वाले हैं, यही बताने वाले हैं। तो आइए बने रहें हमारे साथ, जानते हैं इस वीडियो में। औरतें जब भी अपने सर में कंघी डालती हैं और कंघी करते वक्त काफ़ी सारे बाल उनके टूट जाते हैं, और वह सभी बालों को कंघी में ले करके उन्हें इकट्ठा कर लेती हैं। औरतें उन बालों को इकट्ठा करने के बाद में उनको धीरे धीरे इकट्ठा करती रहती हैं, और जब उनके बाल काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब वो औरतें उन बालों को कुछ छोटे मोटे आइटम के बदले अपने बालों को बेच देती हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जानते हैं, ये जानकारी पुराने शास्त्र और पुराणों से, ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती हैं। जो भी हम बात बताते हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं, इसलिए हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दोस्तों, यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा अवश्य ही देखिए, अंत तक देखिए। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो अपने सर के बालों को बेचना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। जो महिलाएं अपने सर के बालों को बेचती हैं तो दोस्तों वह बहुत बड़ी पापनी मानी जाती हैं, वह बहुत बड़ी गुनाहगार मानी जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज है, जब भी किसी के परिवार में बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब उनके बेटे, उनके पुत्र अपने माता पिता को अपने सर के बाल देते हैं। वह अपना मुंडन करवा लेते हैं और अपने माता पिता को अपने सर के बाल अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा आपने हमारे हिंदू धर्म के हर घर में देखा होगा कि जिन लोगों के माता पिता खत्म हो जाते हैं या फिर उन लोगों के बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, तब वे लोग अपना सर का मुंडन करवाते हैं और अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को वो सर के बाल अर्पित करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार प्राचीन समय में महिलाओं के लिए भी एक रिवाज था कि वह रिवाज कुछ इस तरह से था कि जब महिला भरी जवानी में या बुढ़ापे में जब भी महिला विधवा होती थी तो दोस्तों एक विधवा महिला को सर पर बाल रखने का कोई अधिकार नहीं था। एक विधवा महिला को अपने सर का मुंडन करवाना पड़ता था, और जब तक वह विधवा महिला जीवित रहती थी वह अपने सर पर कभी भी बाल नहीं रख सकती थी। दोस्तों, इसी तरीके का एक प्राचीन काल समय में रिवाज चलता था। जो महिला विधवा होती थी उसको अपने सर के बाल मुंडवाने पड़ते थे।
दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। यदि प्राचीन काल समय की बात है, आपने कई सारी फिल्में ऐसी देखी होंगी, हमारे पुराने राजा महाराजाओं के जो सीरियल आते हैं उनमें भी आपने इस तरह को देखा होगा कि उनमें भी जो महिलाएं होती हैं और जो विधवा स्त्रियां होती हैं, तो उस फिल्म में भी उनका मुंडन किया जाता है। तो टीवी सीरियल में भी ऐसा मुंडन बताया जाता है कि जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनका मुंडन किया जाता है। दोस्तों, यह रिवाज बिल्कुल सत्य थी। आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसी रिवाज थी। दोस्तों, हमारे जो सिर के बाल होते हैं यह हमारे सिर के ताज होते हैं, और यदि हमारे सिर के ताज को हम किसी अन्य को बेच दें तो हमारे सर से भगवान का साया उठ जाता है, भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हर महिला को चाहिए कि अपने सर के बालों को कभी भी ना बेचे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एक और रिवाज है। वो रिवाज यह है कि जब भी बच्चों की शादी की जाती है, जब भी बच्चे पति पत्नी के संबंध में बंध जाते हैं, तो दोस्तों बच्चियों की मांग में सिंदूर भरी जाती है। वह मांग सिर्फ बालों से बनती है, टकले पर नहीं बन सकती है, सरगंजा हो तो नहीं बन सकती है। यदि कोई महिला टकला हो, किसी महिला के सर में बाल नहीं हो, तो उसको मांग नहीं कर सकते। मांग उसी महिला की होती है जिस महिला के सर पर बाल होते हैं। जो महिला अपने उसी सर के बालों को यदि किसी को बेच देती है, तो महिला के सर के बाल बेचने का मतलब होता है कि महिला अपने बदन को बेच रही है, अपने शरीर को बेच रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा ही लिखा गया है कि जो महिला अपने सर के बालों को बेच देती है वह अपने शरीर को भी बेच सकती है। अपने जिस्म का भी शोषण वह महिला बड़े आराम से करवा सकती है। जो महिला अपने सर के बाल को बेच देती हैं, जो महिला सर के बाल बेचती हैं, वो एक समाज में बहुत बुरी स्त्री के रूप में देखी जाती हैं। और जो बाल होते हैं, जो बाल बिकते हैं, वो काम वासना को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, यदि पुरुष थोड़ी देर तक महिलाओं के बाल को सहलाते हैं तो उनको कामना का भाव जाग जाता है। काम सूत्र को जगाने के लिए महिलाओं के बाल काफ़ी आकर्षित होते हैं और ये तीव्र गति से काम करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि महिलाओं को अपने किसी भी अंग के किसी भी चीज़ को नहीं बेचना चाहिए, चाहे वह नाखून हो, पाँव से लगाकर के सर की चोटी तक अपने शरीर का हर एक अंग को संभाल करके रखना चाहिए। और हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांध के रखने चाहिए, कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, लेकिन आज के मॉडल ज़माने में हर महिला खुले बाल रखना पसंद करती है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक लोगों ने चलना छोड़ दिया है, इसीलिए लोगों की धीरे धीरे दुर्दशा होती चली जा रही है। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यदि हमारे शास्त्रों की माने तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एक महिला को हमेशा अपने बाल बंधे हुए रखने चाहिए और सर को किसी धोती के पल्लू से या दुपट्टा से ढककर ही रखना चाहिए। जब महिलाएं अपने बालों को बंधा हुआ रखती हैं तो दोस्तों उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। जो कुंवारी बहनें हैं उनके भाइयों की लंबी उम्र होती है।
उन महिलाओं के पति की दीर्घ आयु हो जाती है। जो महिला अपने बालों को खुला रखती हैं, उन महिलाओं के पति अल्प आयु में ही खत्म हो जाते हैं। उनकी आधी आयु हो जाती है। जो महिला अपने खुले बाल रखती हैं, दोस्तों, उनका विधवा होने का कोई पता नहीं होता। भरी जवानी में भी विधवा हो सकती हैं। ऐसा आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। दोस्तों, जो महिला अपने सर के बाल को बेचती हैं, उस घर में दुख दरिद्रता आती है। उस घर में सदैव लक्ष्मी निवास नहीं करती। माँ लक्ष्मी का आगमन उस घर से हट जाता है। क्यों हट जाता है कि उसका भी एक कारण है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। महिला को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। स्त्री को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब महिलाएं अपने सर के बाल का सौदा कर देती हैं, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी किस तरीके से रुक सकती हैं, जरा सोच के देखिए। यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं तो दोस्तों, आप श्री विष्णु पुराण में पढ़ें। विष्णु पुराण को पढ़कर इस बात का स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महिला अपने सर के बाल का सौदा करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। एक थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़े से लोभ लालच के लिए महिला अपने बालों को बेच देती हैं और अपने पति के बुलंद भाग्य को सुला देती हैं। दोस्तों, उनको गरीबी में धकेल देती हैं, उनको दुख पीड़ा में धकेल देती हैं। इसलिए हर महिला को चाहिए कि अपने सर के बाल को हमेशा संभाल करके रखे, बेचे नहीं। यदि काफ़ी सारे आपके बाल इकट्ठे हो जाते हैं तो उन बालों को कहीं जमीन में दफना दें, इधर उधर खुले में ना छोड़ें। जो महिला अपने बालों को घर में बिखरे हुए छोड़ देती हैं, उस घर में भी दुख दरिद्रता आती है। उस घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती हैं। माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। दोस्तों, इसीलिए हर महिला को चाहिए कि कंघी करते वक्त जितने भी आपके सर से बाल निकलते हैं, उन बालों को संभाल के रखें। और जब बाल ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उन बालों को ज़मीन में दफना दें, एक गड्ढा करके ज़मीन में गाड़ दें, लेकिन किसी को बेचना नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।